लगभग 14 माह के अंतराल के बाद आखिर नगर निगम को फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के सदस्य मिल गए। अब मेयर, निगमायुक्त और साथ में मेरे साथ जो दो पार्षद खड़े हैं, ये अब फरीदाबाद के विकास को गति देते हुए एक नई लकीर खींचेंगे। और मेरे साथ प्रदीप टोंगर जी हैं, इन्हें फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी का नगर निगम का सदस्य बनाया गया है। तो वहीं पार्षद मनोज नासवा जी हैं। प्रदीप जी, आपका नाम शहर के लोगों ने तब से सुना जब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की चर्चा थी कि नाम आपका दिया गया है, और आज वो जिम्मेवारी आपको मिली है फाइनेंस कमेटी के मेंबर के तौर पर। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे इस जिम्मेवारी को लेकर? देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि संगठन ने जो भी जिम्मेदारी दी है, चाहे वो मेरी छोटी जिम्मेदारी हो या बड़ी जिम्मेदारी हो, संगठन ने जो भी जिम्मेदारी हमको दी थी, मैं उस पर पूर्ण विश्वास से, उनका जो विश्वास है, मैं उन काम पे खरा उतरूंगा। और फरीदाबाद जो हमारा पहले से विकसित फरीदाबाद है, उसमें और 4 पहिए लगाने की जो कोशिश है हमारी की और ज्यादा ऊपर को हमारा फरीदाबाद जाए, तो उसमें विकास के लिए मैं अपनी पूरी भागीदारी निभाऊंगा। आपका जो वार्ड है वो पृथला विधानसभा में आता है। यही तो लोगों को उम्मीद कम थी कि भाई कांग्रेस का विधायक है, पता नहीं वहां कोई जिम्मेवारी मिलेगी नहीं, लेकिन आप शुरू से आशान्वित थे। उसके पीछे क्या कारण रहा और पृथला के लोग इस बात को लेकर कितने आशान्वित हैं? पृथला के लोग बहुत ही खुशी मना रहे हैं, क्योंकि उनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्योंकि हमारे पास विधायक भी नहीं थे और एक पहली बार मैं चुन के पार्षद पृथला से आया हूँ, क्योंकि एक ही वार्ड है पूरे कोसमी पृथला में। और संगठन ने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी विश्वास से पूरी जिम्मेदारी मेरे को जो दी है, उनके पूरे विश्वास पे खरा उतरूंगा, अपनी जनता के पूरे विश्वास पे खरा उतरूंगा। ये एक और जिम्मेवारी है जो गांव पृथला के शामिल हुए हैं। विधायक जो है बार बार हर बैठक में, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, ये मुद्दा उठाते हैं। तो उन गांव वासियों के लिए कहना चाहेंगे जो पक्षपात का आरोप हमेशा लगता रहा है, क्योंकि शहर में आके आप गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखो, ये पहली बार अपना एक वार्ड नियुक्त हुआ है और विकास भी इसमें बहुत ज्यादा होना है। तो उन्होंने जो बात मुद्दा उठाते हैं वो कांग्रेस के रूप में उठाते हैं, जबकि मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड में 42 करोड़ रुपए के काम चल रहे हैं निगम के। 1 साल के अंदर 42 करोड़ रुपए कभी विधायकों को भी नहीं मिलते थे। एक पार्षद को 42 करोड़ रुपए के काम उसके विकास के लिए चल रहे हैं। तो मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि पहले जाके विकास को देखे, फिर ये मुद्दा उठाए कि विकास नहीं हो रहा। और देखिए, मेरे साथ पार्षद मनोज नासवा जी हैं। कार्यकाल किसी का भी रहा हो, लेकिन मनोज नासवा एक ऐसे व्यक्ति हैं बडकल विधानसभा में जो हमेशा में किसी ना किसी कारण चर्चा में रहे हैं। मनोज जी, बहुत लोगों को खुशी होगी, बहुत लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि चुनौतियां आपके लिए बहुत ज्यादा हैं। कैसे निभाएंगे इन चुनौतियों को? देखिए, मैं पिछली बार भी पार्षद रहा हूँ और इस बार भी अगर मुझे चुनौतियों से लड़ना ना आता तो शायद इस बार भी मुझे लोग चुन के ना भेजते। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है, हर चुनौती को पार करते हुए हम क्षेत्र का विकास करेंगे। मनोज जी, आपने अपने निजी स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन कई बार किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इच्छाएं होती हैं या जो आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो नहीं लड़ पाए। आज आप विपुल गोयल जी का स्वागत करने पहुंचे और उम्मीद कम थी लोगों को कि मनोज नासवा, जिसके दुश्मन बहुत है, जिम्मेदारी मिलेगी। उनके लिए भी बड़ी चुनौती है जिन्होंने आपको चुना। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर और कैसे सरकार से कहेंगे कि आगे जो है विकास को गति दें? सबसे पहले तो मेरे लिए संगठन है। इस संगठन ने मुझे जो आदेश दिया, मैंने हमेशा उसकी पालना करी है। और उसके बाद यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के निवासी हैं क्षेत्र के, और वो मेरे लिए सबसे पहले हैं। मैं अपने निवासियों के साथ, अपने क्षेत्र के वार्ड के निवासियों के साथ, वहाँ की जनता के साथ मिलकर अपने क्षेत्र को अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। और नेतृत्व तो हमेशा से ही रहा है। विपुल गोयल जी पहले भी हमारे मंत्री रहे हैं और मेरे लिए तो नेतृत्व जो है संगठन है। जो भी हमारे क्षेत्र का, जो भी हमारे संगठन डिसाइड करता है, जिनको भी मुख्यमंत्री बनाता है, पहले मनोहर लाल जी थे, उनके टाइम में बहुत अच्छा कार्य हुआ, और नायब सिंह सैनी जी है, आज भी नायब कार्य कर रहे हैं। तो ये तो संगठन ने डिसाइड करना होता है। पहले प्रधानमंत्री की अटल बिहारी वाजपेयी रहे, आज भाजपा में नरेंद्र मोदी जी का पूरा विश्व जानता है। तो जो संगठन डिसाइड करता है, जो संगठन नेतृत्व देता है, उसके साथ हम चलते हैं। मनोज जी, क्योंकि मैंने निगम सदन की बहुत सारी बैठकें लगभग 25 साल से मैंने देखा है, कवर कर रही हूँ। निगम अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर अब मैंने आपकी आवाज मुखर होते हुए भी देखा है। अब स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कुछ अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार आया है या उसी ढर्रे पर चल रहे हैं इसलिए चुनौतियां ज्यादा है?
नहीं, पहले के मुकाबले कार्यशैली में काफी सुधार है। देखिए, मैंने किस तरह का? पहले मैंने सुनते बोला- नहीं थे, अब सुनते हैं। मैंने पहले बताया कि देखिए, हर आदमी के कार्य करने की अलग अलग क्षमता होती है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो विपुल गोयल जी जो है, उनका मैनेजमेंट इतना बढ़िया है कि वो हर चीज को मैनेज करके चलते हैं, किस तरीके से अधिकारियों से काम लेने हैं और किस तरीके से हमें एक डायरेक्शन दे के चलते हैं कि फरीदाबाद का जो विकास है वो किस तरीके से होगा। तो उनकी डायरेक्शन क्लियर है फरीदाबाद के विकास के लिए। मनोज जी, मेयर मैडम के साथ आप लोग सहयोग करके शहर के विकास को गति देंगे। फरीदाबाद का नाम आता है, नगर निगम का नाम आता है तो लोग प्रोनाउंस कर लेते हैं नरक निगम। तो स्वर्ग दिखाएंगे कामों से नगर निगम की कार्यशैली जिस तरह की रही है? मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मेयर प्रवीण जोशी जी के नेतृत्व में हम सब लोग एक फरीदाबाद को जो नरक निगम बोला जाता था उसको लोग नगर निगम के नाम से ही जानेंगे कि नगर निगम का काम जो है वो विकास कार्य करवाना है और कोई कार्य करवाना नहीं है। तो उनके निर्देश से हम ये सब कार्य करेंगे। प्रदीप जी, मेरा एक अंतिम सवाल है, क्योंकि मैंने पृथला विधानसभा में भी बहुत लोगों के बीच में गई हूँ, तो वहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ क्योंकि अब कांग्रेस के विधायक आ गए, पता नहीं बीजेपी सुनेगी या नहीं सुनेगी, यहाँ पर हर बैठक में अंदरूनी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाएगा। तो लोग ये अब उम्मीद रखें कि अब भाजपा का सिपाही अब उनके लिए आवाज उठाने के लिए वहां पर बैठा है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सत्य होगी। और ये जो विश्वास मुख्यमंत्री जी ने दिया है, ये पृथला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इसलिए दिया है क्योंकि जो हमारा पार्षद, एक जो वार्ड से पार्षद थे मैं, तो उसके लिए अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे को जो दी है वो जनता की सेवा के करने के लिए दी है। बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरी जनता बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए कि मैं उनके काम करके दूंगा, पृथला पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए, और शय और मात के राजनीति के इस खेल के बीच में सरकार के हस्तक्षेप से अब फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी फरीदाबाद नगर निगम में गठित कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि जिस विकास की उम्मीद शहरवासी लगाए बैठे हैं, ये नई कमेटी जो है वो किस तरह इस विकास को रफ्तार देती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।